Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 8th lecture of class 1 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आपका आज का रिवीजन है लेसन आखिरी किताब कुरान मजीद. Here is your book title page. Let's get started. आखिरी किताब कुरान मजीद. बेटा आज हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं हम वो करेंगे. हम हाफ़ रीडिंग आज लेकर चलेंगे क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके दोहराई करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ भी आ सके और आप उसे आसानी से याद भी कर सकें. तो चलिए बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाईं जिन्हें आसमानी किताबें कहते हैं. अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए यानी कि उसकी रहनुमाई के लिए, उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल फरमाईं उन्हें आसमानी किताबें कहते हैं. आसमानी किताबें 4 हैं. तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद है. कुरान मजीद वो वाहिद यानी कि वो एक, वाहिद का मतलब होता है एक, अकेला आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है. यानी कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया. तो बेटा इतनी रीडिंग में हमने ये पढ़ा कि एक तो ये जो किताबें अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर नाजिल फरमाई हैं वो इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई. और नंबर 2 पे ये कि आसमानी किताबें 4 हैं. फिर हमने उन रसूलों के नाम पढ़े जिन पर वो किताबें नाजिल हुई. हमने किताबों के नाम पढ़े, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक. और फिर हमने उन रसूलों के नाम पढ़े कि वो किस किस रसूल पर नाजिल हुई है. और उसके साथ साथ कुरान मजीद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. और आप जिस तरह अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है. यहाँ तक बेटा रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई. आज की हाफ़ रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. और अब आती है इसकी मशक. मशक में मेरा सवाल नंबर 1 है आपका, सवालात के जवाबात लिखिए. अब हमने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लिखने हैं. आसमानी किताबों से क्या मुराद है? अभी हमने रीडिंग में क्या पढ़ा कि जो किताबें अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर नाजिल की वो क्या कहलाती हैं? वो आसमानी किताबें कहलाती हैं. नंबर 2 है बेटा आपका क्वेश्चन, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का क्या नाम है? तो अल्लाह ताला की आखिरी किताब का नाम कुरान मजीद है. नंबर 3 है आपका, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? तो आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. बेटा ये 3 आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं. अब आपको ये बताती चलूँ कि लिखने आपने कहाँ पर हैं. तो बेटा ये आपने अपने तीनों के तीनों सवाल और उसके जो जवाब हैं वो आपने अपने रजिस्टर पे लिखने हैं. और बेटा आपने रजिस्टर पर याद करके लिखने हैं क्योंकि आपकी सारी बुक जो है वो सॉल्व हुई है और ये लेसन आपने पहले किया हुआ है. तो अब क्योंकि हम इसकी रिवीजन लेके चल रहे हैं तो आपको ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो याद होंगे. तो अब आप जब अपना काम करेंगे तो आप अपना काम जो है रजिस्टर पे करना है. आप पेज रेडी करेंगे, डेट, घर का काम, डे, उसके बाद उन्वान लिखेंगे, आखिरी किताब कुरान मजीद. क्वेश्चन बेशक बेटा आप अपनी आपी से या अपनी मम्मा से लिखवा लीजिए, लेकिन जो आंसर हैं वो आपने ख़ुद लिखने हैं और बेटा याद करके लिखने हैं. ऐसे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा. और ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपने याद करके लिखिए
اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.